स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों अपन डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की कंप्लीट केमिस्ट्री को अकॉर्डिंग टू सिलेबस। दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे इजेड कॉन्फ़िगरेशन एल्कीन के अंदर। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने सिस और ट्रांस जो कॉन्फ़िगरेशन था वो अपन ने एल्कीन में डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा कुछ करैक्टर बताए थे जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पोलैरिटी, सॉल्विटी और डायपोल मोमेंट, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिए थे। आज अपन कंप्लीट इजेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कीन देखेंगे। इसके साथ साथ सिन और एंटी ये डाइएजो ग्रुप में और ऑक्सीजन कंपाउंड्स में ये भी अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों कुछ बच्चों की क्वेरी आई थी मेरे पास कि क्या सर आप सिलेबस करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि मेरा आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा। देखो विश्वास तो रखना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई है नहीं कि मैं प्रूव करके बताऊं, क्योंकि कंटिन्यू मैं आपको वीडियोस अपलोड कर रहा हूं आपके लिए और सिस्टमेटिक तरीके से अपलोड कर रहा हूं। तो विश्वास रखिए मैं आपका सिलेबस भी करवाऊंगा और धीरे धीरे मैं आपको पेपर्स का जो पुराने पेपर्स हैं आरपीएससी के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड के आए हुए हैं उनका भी मैं सॉल्यूशन करवा कर आपको लाइव क्लासेस के अंदर और कुछ वीडियोस अपलोड करके मैं सॉल्यूशन करके जरूर भेजूंगा आपको। इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री के पेपर्स हैं उनको भी अपन सॉल्व करेंगे, क्योंकि पेपर्स हैं, पेपर्स आरपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकती है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकती है। तो जो पेपर्स हैं अपन एक बार जरूर उनको भी अपन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। बहुत जल्द मैं आपके साथ लाइव में जुड़ जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं इजेड कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए दोस्तों एक बार सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। ई का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब क्या होता है। तो देखिए ई जो वर्ड है वो एंटजन से पढ़ा हुआ है दोस्तों, एंटजन से, और एंटजन का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है दोस्तों, अपोजिट। ऐसे जेड से है जूसा में, जिसका मतलब होता है दोस्तों सेम, सेम, ठीक है, अपोजिट। और दूसरा इसका मतलब होता है दोस्तों सेम। अब ये मैं कह दूं कि अगर टू ग्रुप्स, कोई भी दो ग्रुप्स, जो जनरल जो कैटेगरी थी जियोमेट्रिकल आइसोलेशन की कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दूसरा डिफरेंट एटम होने चाहिए, डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स होने चाहिए दोस्तों, डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। इन कार्बन एटम्स पर ये जो ग्रुप लगेंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। इस पर प्रेजेंट ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, इस पे प्रेजेंट ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। हो सकता है ये ग्रुप सेम हो, ये ग्रुप सेम हो, इस पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईच कार डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैव डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स। ये कैटेगरी मैंने कल बता दी थी। तो यहां पर अगर मैं कहूं दोस्तों कि अगर किसी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर अगर कोई प्रायोरिटी वाले, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हों, क्या कह रहा हूं, when two same priority groups are present at opposite side to each other। यानी मैं क्या कह रहा हूं, अगर दो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए हैं, ठीक है दोस्तों, तो उसको मैं बोल दूंगा एंडजन यानी ई आइसोमर्स। तो वो आइसोमर्स क्या कहलाएगा दोस्तों, ई आइसोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ई आइसोमर्स कहलाएगा। लेकिन अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स सेम साइड में हो दोस्तों, क्या कह रहा हूं, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स सेम साइड में होंगे, व्हेन टू सेम प्रायोरिटी groups are present in same side, एक ही तरफ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जूसामिन या जेड आइसोमर्स। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन समझ में आई, इनका मीनिंग समझ में आ गया। ठीक है, तो अब अपने को यहां ये देखना है कि किस तरह से कंपाउंड का ई और जेड के बेसिस पर भी नोमेनक्लेचर दिया जाता है, ये भी अपने को देखना है, एग्जांपल भी देखना है दोस्तों। तो एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। मैंने कोई एल्कीन ले ली और इन एल्कीन पर मैंने डिफरेंट एटम्स मैंने लगा दिए, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। ये आपको दिख रहा होगा। इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की बात करें तो इस पे दोस्तों ये Cl है, ये Cl है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से मैं प्रायोरिटी की बात करूं, इन दोनों ग्रुप में से
अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब आपको मैं प्रायोरिटी के बारे में वापस बताता हूं दोस्तों। प्रायोरिटी आप सबसे पहले चेक करें एटॉमिक नंबर, फिर एटॉमिक नंबर सेम है तो आगे चलिए अदर एटम्स को देख लीजिए और उन एटम्स का भी आप क्या चेक कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास। ये लीजिए दोस्तों, ये सिंपल सा तरीका है, आप इसके बेसिस पे प्रायोरिटी पता लगा सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। जैसे मैंने इन दोनों की बात की तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ठीक है। इन दोनों से बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो दोनों इन दोनों में से जो प्रायोरिटी देखे जाए तो इसमें से जो सेम प्रायोरिटी है वो इधर है और इसमें दोनों में से ग्रुप में जो प्रायोरिटी है उसकी इन दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से इसको मैं क्या कह दूंगा, ई आइसोमर्स। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों को क्लोरीन को और आयोडीन को, दोनों प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स को मैंने सेम साइड में ले लिया, ठीक है सर। मैंने लिखवाया सेम प्रायोरिटी ग्रुप, इन दोनों में से इसकी प्रायोरिटी ये थी, इन दोनों में से इसकी प्रायोरिटी ये थी, ऐसे इन दोनों में से इसकी प्रायोरिटी और इन दोनों में से इसकी प्रायोरिटी, तो सेम साइड में है तो मैं इसको कह सकता हूं Z आइसोमर्स। देखिए बात समझ में आएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए नोट करते जाइए दोस्तों। दोस्तों आपके सामने दो क्वेश्चन रखे हुए हैं, दोनों का आईपीसी नेम दे रखा है और EZ कॉन्फ़िगरेशन या नोमेनक्लेचर को यूज कर रखा है इन्होंने दोस्तों। अब आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन इसके लिए राइट होगा ऑप्शन, और इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों, देख लिया, पॉज कर लीजिए, फिर एक बार आप चेक कीजिए, ठीक है। चेक करके मेरे को बताना दोस्तों, आपको ये क्वेश्चंस केवल एक ही टाइम पे सॉल्व हो गया या थोड़ा समय लगा, ये सब कुछ आपको देखना है। देखो सबसे पहले बात करें कि इन चारों में से यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर को भी देखना है कि क्या पता इस नोमेनक्लेचर में कुछ वेरिएशन कर रखा हो, या हो सकता है कि इस ई और जेड में वेरिएशन कर रखा हो। तो सबसे पहले तो अपन इस EZ को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि नोमेनक्लेचर में कोई वेरिएशन नहीं दे रखा, सीधा सीधा नोमेनक्लेचर सेम दे रखा है, तो जाहिर सी बात है जो वेरिएशन है वो EZ कॉन्फ़िगरेशन में होगा। तो देखो इस डबल बॉन्डेड कार्बन की बात करें तो नंबरिंग तो अपन यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। नंबरिंग इधर से क्यों की, क्योंकि गौर से देखिए ईस्टरिक फंक्शन ग्रुप है दोस्तों, ईस्टरी है। चलिए नंबरिंग हो गई अपने पास। अब यहाँ ये सब्सटेंस ग्रुप है मिथाइल, ये सब में मिथाइल है, इसके बाद में 2 पे फिर मिथाइल है, ये रहा मिथाइल। हेप्टा है, ये 7 कार्बन हो गए हेप्टा। अब ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये अपन चेक कर लेंगे। और डाइईन है जो कि 2 पर है और 5 पर है, ठीक है। और इनोइड इन्होंने ऐड नहीं कर रखा दोस्तों, यहाँ पर केवल इन्होंने सिंबल बताया है कि इस 2 का 6 होगा, ई होगा या जेड होगा, और 5 का ई होगा या जेड होगा, ये यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है 2 और 5। डाइईन हो गया और ओएट इसका सफिक्स लग गया। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि ई होगा सेकंड कार्बन डबल बॉन्ड ये वाला, और ये डबल बॉन्ड जेड होगा या ई होगा, ये अपन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेकंड और थर्ड कार्बन की, तो सेकंड कार्बन में इन दोनों में जो प्रायोरिटी देखी जाएगी दोस्तों वो इसकी हो जाएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, और इन दोनों में देखी जाए दोस्तों इसकी हो जाएगी प्रायोरिटी। अब देखो इसकी डायरेक्शन इधर है दोस्तों और इसकी डायरेक्शन इधर है, यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है मैग्नीट्यूड डायपोल मोमेंट का। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ई आइसोमर्स बन गया, यानी सेकंड कार्बन पे जो ये ई और जेड अपन आइसोमर्स कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं वो कौन सा हो गया दोस्तों, ई हो गया। अब मैं आगे चलूं दोस्तों, अब देखो 2e देख लो दोस्तों, 2e इसमें भी है, इसको काट दीजिए, 2e इसमें भी है, इसको भी काट दीजिए, दो ऑप्शन बच रहे हैं अपने पास। अब दोनों ऑप्शन में इसको देखिए, इन दोनों में प्रायोरिटी इसको दे दी जाए, ठीक है, और इन दोनों में प्रायोरिटी इस मिथाइल को दे दिया जाए। बिल्कुल प्रायोरिटी अपन जानते हैं सीआईपी रूल से निकाल लेंगे दोस्तों। तो प्रायोरिटी इन दोनों की एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ये भी क्या हो गया, ई हो गया। तो यहां से देखा जाए तो ये जेड है और ये है ई, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आई। अब मैं इसको चेक कर लेते हैं, नंबरिंग देखें तो ये CH2 है और यहाँ पर सब्स्टेंस ग्रुप लगा रखा है, तो नंबरिंग यहीं से हो जाएगी स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है और 5 और 6 पे भी डबल बॉन्ड है। दोनों डबल बॉन्ड की कंडीशंस चेक कर लेना कि क्या वो जियोमेट्रिकल आइसोमेर शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और दोनों कंडीशन अपन जानते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होना चाहिए, बिल्कुल है, और ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर डिफरेंट डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हुए होने चाहिए, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे भी ये ई और जेड हो सकता था, यहाँ पे भी ई और जेड,
यानी ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम और ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स इजेड कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। ठीक है, चेक करते हैं साहब। पहली कंडीशन में देखें तो 1 पे ब्रोमो है, यहाँ पे ब्रोमो, यहाँ पे 1 पे ब्रोमो, यहाँ पे 1 पे ब्रोमो, पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। चलिए साहब आगे चलते हैं, सेकंड ऑप्शन में चलते हैं। सेकंड में 1 ब्रोमो, इसमें 1 ब्रोमो, इसमें 1 ब्रोमो। थोड़ा सा आगे चलें तो इस कार्बन पर ये इधर हाइड्रोजन है दोस्तों और इस कार्बन पर इधर हाइड्रोजन है, लेकिन इन दोनों की प्रायोरिटी देखो तो यहाँ पे प्रायोरिटी इसकी बड़ी है, यानी ये प्रायोरिटी वाला इधर ग्रुप है, और इस कार्बन पे देखें तो ये जो कार्बन से लगा हुआ ये ग्रुप है, इसकी प्रायोरिटी इधर है, यानी दोनों के दोनों प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, ई हो गया क्या दोस्तों, ई आइसोमर्स हो गया। तो अब चेक कर लीजिए कहां कहां ई है। ये 2 पे Z है, कैंसिल कर दो, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ये 2 पे Z है, ये भी कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल कर दो, और ये बच रहा है 2E है। अब चेक कर लीजिए, वैसे तो आंसर आ गया दोस्तों, लेकिन फिर भी आप चेक कीजिए कि क्या फिफ्थ कार्बन का Z होगा या नहीं होगा। तो देखो इस पर यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, दोनों में से प्रायोरिटी इसकी है और इन दोनों में से प्रायोरिटी इसकी है, तो सेम साइड में आ गए, यानी 5 वाला कार्बन क्या होगा, Z हो जाएगा। टोटल कार्बन करें काउंट तो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टा हो गया दोस्तों। डबल बॉन्ड है 2 पर है और 5 पर है, तो 2 और 5 हो गया, डाइईन हो जाएगा दोस्तों, ये लीजिए। तो आपका चौथा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। तो देखिए दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन आपको सही समझ में आएगा? ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके कंपटीशन एग्जाम में आरपीएससी वाले में मिलते हैं दोस्तों, बात समझ में आई? चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं एक और दोस्तों यहाँ आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आप एक बार चेक कीजिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको EZ के साथ साथ RS कॉन्फ़िगरेशन भी ऐड किया गया है दोस्तों। वीडियो को पॉज करके एक बार इसका आंसर जरूर खुद कैलकुलेट करना दोस्तों, ठीक है दोस्तों? पॉज करके चेक कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए पहला जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में देखो, यहाँ आपके पास में टोटल कितने कार्बन है वो चेक करना है कार्बन चेन के अंदर, ठीक है, वो चेक करेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा सा आसान लग रहा हो कि सर एक यहाँ से नंबरिंग कर ले और वो 7 काउंट कर ले। देखो ऐसे ये 2 है, ये काउंट नहीं करेंगे, जल्दबाजी में क्या होता है काउंट नहीं करते अपन, पता है सबको। अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज कई बार देखी है बच्चों के साथ में कि ये बच्चे जल्दबाजी की वजह से इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। यहाँ काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये काउंट कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही ऑप्शन आपको 7 कार्बन का दे रखा होगा, लेकिन गौर से देखिए दोस्तों, तो ये इथाइल ग्रुप है, तो इस इथाइल ग्रुप को कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2 CH3, और अब नंबरिंग ये हो जाएगी 7 और यहाँ 8 कार्बन, यानी पहला ऑप्शन तो यही कैंसिल हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब चेक करते हैं 8 कार्बन सब में बिल्कुल ऑफ है, कीटोन है 3 पर ऑन है, यहाँ पे 3 पर ऑन है, सॉरी इसको तो हटा दो, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ 3 पर ऑन है, यहाँ पे 3 पर ऑन है, यहाँ 6 पर ऑन है, ये काट दीजिए दोस्तों, क्योंकि नंबरिंग तो फंक्शन ग्रुप से ही स्टार्ट होगी दोस्तों। तो 2 ऑप्शन अपने चौथा और पहला कैंसिल आउट हो गया। अब बचे हुए 2 ऑप्शन में आपको चेक करना है कि इनमें से E कॉन्फ़िगरेशन होगा या Z कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो अपन प्रायोरिटी देख ले दोस्तों, यहाँ मिथाइल दे रखा है और इसमें मिथाइल का, अच्छा मिथाइल में देखो दोस्तों, यहाँ ये भी चेक कर ले कि इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, जबकि इसमें इस कार्बन से ऑक्सीजन है दोस्तों, तो इसको मैं ऑक्सीजन लिख दूंगा और इस ऑक्सीजन से कार्बन जोड़ूंगा, तो जाहिर सी बात है इस ऑक्सीजन की बेसिस पर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो इन दोनों में से इसकी प्रायोरिटी ये रही, और यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ ये पूरा बल्कि ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी इसके इस डायरेक्शन में, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी Z आइसोमर्स है। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ Z आइसोमर्स दोनों में किसमें, इसमें या इसमें, आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि Z आइसोमर्स आपका दे रखा है। आगे मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपका आंसर ऐसे के ऐसे कैलकुलेट हो गया, और यही सबसे बेस्ट तरीका होता है एग्जाम के अंदर अपना आंसर कैलकुलेट करने का, निकालने का, डिटरमाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका है। आप ऑप्शन कैंसिल आउट कर लो दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैंने RS कॉन्फ़िगरेशन भी रखा है और EZ भी रखा है, ठीक है। पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आधी लड़ाई तो यहाँ नंबरिंग करते ही खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि यहाँ जैसे यहाँ गलती दे रखी है, इसमें भी गलती दे रखी हो, तो पहला कार्बन बिल्कुल CHO फंक्शन ग्रुप है, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन, तो हेक्सेन चेक कर लो दोस्तों, हेक्स एन हेक्स हेक्स, ठीक है। अब इसमें इन दे रखा दोस्तों, अब एडियाडिक फंक्शन ग्रुप है,
तो जाहिर सी बात है इसका सफिक्स अल लगेगा, तो ये तीसरा ऑप्शन कैंसिल हो गया, क्योंकि इसने इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स प्रीफिक्स यूज कर रखा है, जो कि गलत है दोस्तों, क्योंकि अकेला फंक्शनल ग्रुप है तो इसका सफिक्स ही यूज होगा 100%। तो ये थर्ड ऑप्शन अपना कैंसिल हो गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ 2 पे क्लोरो चेक करो दोस्तों, ये 2 पे क्लोरो, यहाँ 2 पे क्लोरो, इस सेकंड में भी 2 पे क्लोरो, ठीक है सर। 4 पे ब्रोमो, बिल्कुल। अब यहाँ पे भी 4 ब्रोमो, ये भी 4 ब्रोमो, ये भी 4 ब्रोमो, तो ये क्लोरो वाला भी ऑप्शन सही है, ब्रोमो वाला भी ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं EZ पर, EZ होगा या RS होगा, ये भी तो चेक करें। तो देखो दोस्तों, फोर्थ कार्बन पर E और Z आइसोमर्स होगा, बिल्कुल डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो E हो सकता है या Z आइसोमर्स हो सकता है। अब देखिए फोर्थ कार्बन पर E और Z में कहां-कहां बता रखा है, तो देखो दोस्तों, इसमें भी E और Z बता रखा है, इसमें भी E और Z बता रखा है, इसमें R बना रखा है, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भी 4E है, तो चांसेस हो सकते हैं या E आइसोमर्स हो या Z आइसोमर्स हो, वो अपन कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ कार्बन है और यहाँ ब्रोमीन है, तो इन दोनों में से प्रायोरिटी इसकी बड़ी इधर हो गई, यानी ये बल्कि प्रायोरिटी के बेसिस पे इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है साहब। यहाँ हाइड्रोजन जोड़ लो दोस्तों, और ये मिथाइल है, इन दोनों में से प्रायोरिटी इसकी हो गई, ये लीजिए, तो ये हो गया Z। तो E वाले को कैंसिल कर दो, 4E कैंसिल हो गया दोस्तों, ये 4E भी कैंसिल हो गया, 4Z आपका आंसर। आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर गलती से आपको आरएस में कंफ्यूजन हो गया, वैसे कंफ्यूजन नहीं होंगे दोस्तों, अगर मेरे पिछले वाले वीडियोस आपने देखे हैं तो आपके सामने है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन सपोज करो ऐसे ही आपको इनमें से एक ऑप्शन कम कर देता हूं, इन्हीं में से आपको एक 4Z यानी ये इस तरह का R की जगह आपको मान लो S मिल जाता दोस्तों, तो फिर अपने को चेक करने पड़ता कि ये R होगा या नहीं होगा, ये S होगा या नहीं होगा। तो मैं इसको भी सॉल्व करके बता रहा हूं दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैं यहां से काट लेता हूं, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता हूं दोस्तों, ये Cl और ये CHO और ये पूरा ग्रुप है। तो मेरे को प्रायोरिटी चेक करनी पड़ेगी, क्या चेक करनी पड़ेगी, प्रायोरिटी चेक करें दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी Cl को दे देता हूं। अच्छा, इसको आप फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए दोस्तों, ये लीजिए, ये कायरल कार्बन है, ये वेज वाला है, तो जिधर फोल्डिंग है उधर इस वेज वाले को ले जाओ दोस्तों, ये डेस वाला है तो इस तरफ आ जाएगा, और ये ग्रुप ऐसे कैसे। अब देखिए जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला है उस ग्रुप को चेक कर लेना, और अपन जानते हैं फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल वाला हमेशा डेस रहता है, यानी अवे फ्रॉम द व्यूअर होता है, और हॉरिजॉन्टल वाला टुवर्ड द व्यूअर होता है, वेज पर होता है। और जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का अगर वर्टिकल पे हुआ तो कोई चेंजेस ही नहीं करना, जो अपन रोटेट कर रहे हैं उसी के बेसिस पे नेम देंगे। लेकिन अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो आंसर को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ये भी अपन जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए प्रायोरिटी दे लेते हैं, इन दोनों में से प्रायोरिटी इसको मिल जाती है, इन दोनों में से देखना दोस्तों, यहाँ CHO है तो C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप है दोस्तों, तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, C, इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ये लो साहब, इस ऑक्सीजन से ये एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है साहब, ये लीजिए। तो अब अगर देखो तो इस ऑक्सीजन के पास में 2 ऑक्सीजन, इस कार्बन के पास में 2 ऑक्सीजन है, आगे चले इस कार्बन के पास में ये कार्बन था, ये रहा, ये कार्बन, ये रहा साहब, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगी हुई, बिल्कुल लगी हुई, फिर एक कार्बन लगा हुआ दोस्तों। तो अब आपको आइडिया लगा होगा दोस्तों, इन दोनों में से प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, फिर इसको दी जाएगी, और चौथी इस मिथाइल को दी जाएगी। तो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऑलरेडी पीछे है, अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तो आप इसको रोटेट कीजिए, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो पहला दूसरा, तो ये लो दोस्तों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, कोई चेंज करना ही नहीं है। तो आपके पास में सेकंड कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आ गया दोस्तों, आर कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल करवा रहा हूं दोस्तों, पूरा का पूरा, और कंप्लीट कराऊंगा, विश्वास रखिए कंप्लीट सिलेबस आपको करवाऊंगा। वो कैसे भी कराऊं, मैं आपको जितने भी वीडियोस हैं, भले लाइव क्लासेस लूंगा मैं आने वाले टाइम पर, या अपलोडेड वीडियोस में आपको दूं, मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। सिन और एंटी का दोस्तों आज नहीं हो पाएगा, मैं कल उसको सिन और एंटी का जो डाइजो कंपाउंड्स और ऑक्सिम है उसको मैं कल करवा दूंगा। आपको कल वाला जो वीडियो मिलेगा वो उसका कंप्लीट डिटेल से मिल जाएगा। इसके साथ साथ कल वाले वीडियो के अंदर आपको टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको कल वाले वीडियोस के अंदर अपलोड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए थैंक यू दोस्तों।